प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? एक पुस्तक को पढ़ने में लिपिका के द्वारा 6 दिन में कुल कितने घंटे लगे हैं, आपको ये ज्ञात कर लेना है। चलिए अब इसे हल करते हैं। लिखेंगे हल। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, लिपिका द्वारा पुस्तक को प्रतिदिन लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे आप लोगों को दिख रहा होगा पढ़ती है। 1.3/4 घंटे पढ़ती है। कितना पढ़ती है? 1.3/4 घंटे। 6 दिनों में कुल कितने घंटे पढ़ेगी? 6 दिनों में कुल कितने घंटे पढ़ेगी? कहने का मतलब है कि एक दिन में कितना पढ़ रही है? 1.3/4 घंटे। 1.3/4 घंटे पढ़ रही है, तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी? तो हम 6 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 × 4 और 3 7, 7/4 और गुना है 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर गुना कीजिए। 7 × 3 = 21, क्या आ जाएगा? 7 × 3 = 21 और बटे में 2 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। 7 × 3 = 21 और बटे में 2। 2 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से जब इसमें भाग देंगे हम लोग, ऐसे हम लोग भाग दे लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। 2 से हम लोग भाग देंगे 21 में, तो 2 दहा के 20, 21 में से 20 घटाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न हम लिखेंगे। तो जो शेषफल आता है उसको हम कहाँ रखते हैं? अंश में। और जो भाजक होता है उसे हम लिखते हैं हर में। और जो भागफल आता है उसको हम रखते हैं पूर्णांक में, यानी 10.1/2 इस प्रश्न का उत्तर है। कहने का मतलब है कि 10.1/2 घंटे वो पढ़ेगी। टोटल कितने पढ़ेगी? 10.1/2 घंटे। 6 दिनों में कितना घंटा पढ़ेगी? 10.1/2। 10.1/2 का मतलब होता है 10.5 घंटा। इसको हम क्या कह सकते हैं? 10.5 घंटा। 10.5 घंटे वो पढ़ेगी। चलिए, इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? आपको ज्ञात करना है कि 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करती है। 1 लीटर में जब 16 किलोमीटर चलती है, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय कर लेगी? चलिए अब हम लोग लिखेंगे हल। क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। लिखेंगे हम लोग 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। ठीक है, इधर 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। तय की गई दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। कितना है टोटल दूरी? 16 किलोमीटर
1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। अब देखिए उसी कार के द्वारा 2.3 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी हमें निकालना है। तो ये पेट्रोल जितना है उस दूरी में जो कार के द्वारा 1 लीटर में तय की गई है उस उतना ही दूरी में हम क्या करेंगे, गुना करा देंगे। अर्थात 2.3/4 आ जाएगा हमारा पेट्रोल और ये हो जाएगा किलोमीटर। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे गुना में 2.3/4। पूर्णांक को पहले सिंपल भिन्न यानी साधारण भिन्न में हम लोग तोड़ के निकालेंगे। यानी क्या हो जाएगा, 4 से हम लोग 2 में गुना करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे। ये क्या है, हर है, ये पूर्णांक है और ये अंश है। तो 4 दूनी 8 और 3 11, क्या आएगा 11 और बटे में 4 है तो 4। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ गुना में 16 है तो गुना में 16 हम वैसे ही लिख देंगे। इस 4 से हम लोग इस 16 में क्या करेंगे, भाग देंगे। क्रॉस क्रॉस विभाजित होने वाला है तो इसे हम लोग विभाजित कर देंगे। अगर विभाजित करने वाला नहीं होता तो हम लोग विभाजित नहीं करते। तो 4 चौक 16 कितने मर्त में कट गया, 4 मर्त में। 4 से 11 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 11 चौका 44, क्या आएगा 44। और ये क्या है, दूरी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं किलोमीटर में। यानी 44 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। कितना पेट्रोल में, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 8 ए और इसका पहला भाग क्या कहता है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 का बक्सा बराबर 10/30। इसको सॉल्व करना है और इस बॉक्स के लिए हमें संख्याएं निकालनी है। चलिए इस प्रश्न को पहले इधर उतार लेते हैं। 2/3 और बॉक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे, ये गुना है तो गुना रहने देंगे और बॉक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे x। क्या मान लिया हमने, x बराबर में क्या आएगा 10/30। क्या आएगा बराबर में 10/30। अब यहाँ पे गुना के इस साइड जो संख्याएं हैं जो दी गई है, ये क्या है, भिन्न में दिया गया है 2/3। इस भिन्न को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसके जो अंश और हर की संख्याएं हैं परस्पर बदल जाएंगी। जो अंश में है वो हर में आ जाएगी और जो हर में है वो अंश में चली जाएगी। चलिए तो x हम यहाँ पे लिखते हैं और बराबर के इस साइड इन संख्याओं को, इस भिन्न को हम भेज देते हैं। तो 10/30 ये हर में था 3, ऊपर आ जाएगा गुना में, और जो अंश में था 2 वो नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्रिया करते हैं। यहाँ पे ये संख्याएं क्रॉस क्रॉस विभाजित होने वाली है तो हम लोग इसे विभाजित कर देंगे। 2 से 10 में हम लोग भाग लगाएंगे कितने मर्त में, 5 मर्त में। इस 3 से 30 में हम लोग भाग लगाएंगे 10 मर्त में। यानी x का मान क्या आ जाएगा 5/10। क्या आ गया, x का मान आ गया 5/10। और ये x क्या था, इस बॉक्स खाली बॉक्स की जगह पर हमने x माना था तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 5/10। यानी प्रश्न संख्या 8 के पहला भाग, ए का पहले भाग का उत्तर क्या हो जाएगा 5/10। चलिए अब हम लोग ए के दूसरे भाग में चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 8 ए का दूसरा भाग हमको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का निम्नतम रूप लिखिए। क्या संख्या प्राप्त हुआ था, जो पहले बक्से में जो हमें संख्या प्राप्त हुआ था उसका हमें निम्नतम रूप लिखना था। पहले प्रश्न में उत्तर हमें प्राप्त हुआ था 5/10। क्या प्राप्त हुआ था 5/10। इसका न्यूनतम रूप लिखना है। 5/10 क्या है, एक भिन्न है और इसका हमें निम्नतम रूप में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, इस 5 से इस 10 में हम लोग भाग लगाएंगे तो 5 एका 5, 5 दूनी 10। क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। यानी इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे 1/2। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 1/2। चलिए अब हम लोग इसी प्रश्न के प्रश्न संख्या 8 के बी प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 के बी प्रश्न और इसके पहले भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला भाग क्या कह रहा है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुना बॉक्स बराबर 24/75 हो सके।
यानी कहने का मतलब है कि इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके लिए बराबर 24/75 भिन्न हमें प्राप्त होगा। तो हम इस बॉक्स वाली संख्या को हम लोग हल करके निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग यहाँ लिखते हैं 3/5 और गुने बॉक्स बराबर 24/75। क्या लिखा हमने 24/75। अब देखिए बॉक्स के इस साइड बॉक्स के इस साइड जो संख्याएं जो भिन्न जो गुना में दिया गया है, बराबर के इस साइड जब हम लोग भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने स्थान से, जैसे ये अंश में संख्या है तो वो हर में हो जाएगी, जो हर में है वो अंश में आ जाएगी। चलिए बॉक्स को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बराबर 24/75 और ये क्या हो जाएगा जो अंश में है वो नीचे आ जाएगा भाग में, और जो हर में है वो क्या आ जाएगा गुना में। 5 क्या आ गया गुना में और 3 क्या आ गया भाग में। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बॉक्स को ऐसे ही बनाए रखेंगे, क्या आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सकती है, तो हम लोग इसे विभाजित करने का प्रयास करेंगे। तो 3 से 3 8 24 और ये 5 से 15 5 75, तो क्या मिल जाएगा हमको। बॉक्स को हम यहाँ बनाएंगे, बराबर देंगे, यहाँ पे या का चिन्ह लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊपर मिल गया 8 और नीचे मिल गया 15, तो हम लोग लिखेंगे 8/15। तो इस बॉक्स के जो खाली स्थान था उसकी जगह पर क्या आ गया 8/15, है ना। और इसके साथ ये प्रश्न बी का पहले भाग का उत्तर भी हो गया 8/15। चलिए अब हम प्रश्न बी के दूसरे भाग को हल करेंगे। प्रश्नावली 8 प्रश्न बी और इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। बक्सा में प्राप्त संख्या का हमें न्यूनतम रूप लिखना है। इसके पहले वाले प्रश्न का हमने उत्तर निकाला था जो क्या था 8/15, क्या आया था 8/15, और इसका न्यूनतम रूप लिख करके इस प्रश्न का उत्तर हमें दे देना है। कहने का मतलब है कि 8/15 का हमें न्यूनतम रूप लिखना है। तो आपको बता दें कि 8/15 इस भिन्न का सबसे न्यूनतम ही संख्याएं दी गई है, तो इससे अब इसका न्यूनतम रूप नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर यहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8/15। इसका न्यूनतम रूप भी क्या होगा 8/15। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 के सभी बिंदु हल हुए और इसके साथ प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 की तरफ।